मुझे लगता है वो फिर से आ गई है। वो वही खरोचने की आवाज और उसके जिस्म से जलने की बू। आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, जल्दी से आ जाओ प्लीज। चली जाओ मेरी जिंदगी से। चली क्यों नहीं जाती? क्यों इतने सालों से मेरा पीछा कर रही हो? जाओ। आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशान। पागल हो गई तुम रक्षा? सच में मेरा गला दबाने जा रही थी? कट। काजल, तुम्हें लगी तो नहीं ना? क्या नहीं लगी? इतनी जोर से लगी, मैं मर जाती तो। इरफान सर, ऐसे एक्शन पैक सीन्स के लिए बॉडी डबल बुलाया करिए, नहीं तो इसे बदल दीजिए। कूल यार काजल, जस्ट रिलैक्स। शॉट हो गया, मैं वैनिटी वैन में जा रही हूँ। अगले शॉट के लिए मुझे बुला लीजिएगा। नामदेव, दूसरा शॉट लगाओ। पाठक साहब, टेलीविजन इंडस्ट्री में ऑफ स्क्रीन जो ड्रामा होता है ना, वो ऑन स्क्रीन से भी ज्यादा दिलचस्प होता है। हाँ, देख रहा हूँ। अब इस लड़की की तरफ देख लो, काजल। इसे मैंने ब्रेक दिया है 4 साल पहले। क्या थी ये? नाला सोपारा से ट्रेन में लटक के सेट पर आती थी। सेट पर ठंडी चाय दे दो, गर्म पानी दे दो, कुछ भी खाने के लिए दे दो। हाँ, चुप, उसमें नो नाटक। लेकिन अब देखो, जब तक जूस नहीं दे ना मैडम को, वैनिटी वैन से नीचे नहीं उतरती। ऐसे तो तेवर हैं इसके। कमाल। ये 4 साल से चल रहा है आपका सीरियल? माता की दया से 1122 एपिसोड, साथ में महा एपिसोड 3.3 हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग। जय माता दी। 1 to 10 में मेरा एपिसोड दुल्हन बनी दायन। अरे आप स्ट्रॉबेरी लीजिए ना प्लीज, बड़ी टेस्टी खागी। नहीं थैंक्स, ये आप अपनी हीरोइन की वैनिटी वैन में भिजवा दीजिए। वो तो चल जाएगा, लेकिन आप एक प्लीज। नहीं, कम पड़ जाएगा उन्हें। अच्छा, आप लीजिए ना। आप नॉट अ बैड आइडिया। चरण, जी मैम। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आ। जी अभी लेकर आता हूँ। कौन है?
है ये? दिस इज रियली फनी। सीरियसली यार, तंग आ चुका हूं। हाँ हाँ, मुझे याद है, डोंट वरी। तुमसे वादा किया है ना मैंने, कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, ओके। धन्यवाद शूटिंग में बुलाने का। अरे सर जी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। सर, मेरी फिल्म में एक रोल है कॉप का, बिल्कुल आप पर फिट बैठता है। हीरो के साथ पैरल लीड है। प्लीज आप वो रोल कर रहे हैं, प्लीज। अब क्यों मजाक कर रहे हैं यार, मैं वकील ही ठीक हूँ। ये अभिनयगिरी मेरा काम नहीं है। चल चल। ओह सर, ओह आपने स्ट्रॉबेरी तो खाई नहीं, लो ना प्लीज। तो क्यों स्ट्रॉबेरी खिलाने के पीछे पड़े? काजल, काजल, क्या हुआ? वो उसकी हिम्मत कैसे हुई? किसकी? वो मैं बाथरूम में हाथ धोने गई थी और उसके बाद आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशा। रक्षा, दरवाजा खोलो। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? रक्षा, कोई है? ये रक्षा कहाँ गई? साजन जी प्लीज, उस रक्षा से कहिए कि मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। काजल, क्या हुआ? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। और क्या हुआ? मैं तो अपने मेकअप वैन में थी, मेकअप उतार रही थी। मेकअप दादा से पूछ लो। क्या तुम अपना मेकअप उतार रही थी? तो फिर वो कौन थी? अरे सजन जी, ये दरवाजा? जी, इस वैनिटी रूम में 2 कमरे हैं और एक कॉमन दरवाजा है। ये दरवाजा है वो। आइए सजन जी। सर जी, ये आकाश है। मेरा मतलब है उत्कर्ष है इसका नाम। मेरे टीवी सीरियल का लीडिंग एक्टर है, निशा का पति सीरियल में। ये वैनिटी रूम का आधा हिस्सा यही शेयर करते हैं। क्या हुआ साजन जी, कोई प्रॉब्लम? हाँ यार, प्रॉब्लम है। काजल ने किसी को चुड़ैल के गेटअप में अपने वैनिटी वैन में देखा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो आपके साथ तो नहीं बैठी हुई। डायन नहीं तो मैं तो यहाँ कब से सोया हुआ था। कमाल है, काजल की चीख सुनकर हम सब सेट पे से यहाँ आ गए और आप बगल में होते हुए भी सोते रहे। हाँ, वो एक्चुअली मेरे सर में दर्द था तो मैंने मेडिसिन ली थी, तो मैं गहरी नींद में था। सो आई गेस। रिलैक्स काजल, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सीरियल का असर तुम्हारे माइंड पर हो रहा है, इतना कि सीरियल की डायन तुम्हें रियल लाइफ में दिखने लगी है। टेक अ ब्रेक काजल। ये मेरा वहम नहीं है, ये जरूर किसी की शरारत है। जब भी पता चलेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हे काजल, काजल आई एम सॉरी। अवनी, तू भी हंस रही है? अरे सीरियसली, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। डे इन डे आउट वही सीरियल करके सबको यही लगता है कि मुझ पर उसका असर हो रहा है, लेकिन तू तो समझने की कोशिश कर। अवनी, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। चरण, क्या हुआ? पता नहीं मैडम, लगता है बैटरी केबल लूज है। अभी देखता हूँ मैडम। मैडम, मेरा अंदाजा सही था, केबल लूज है।
अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ हाँ चरण, ठीक है। चरण चरण चरण, क्या हुआ मैडम? वो देखो, वो डायन यही तो थी, कहाँ चली गई? अभी तो यही थी मेरे सामने, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है मैडम। चरण, यहाँ से जल्दी चलो प्लीज। जी। मेरा वहम है, ये मेरा वहम है। दीदी, ये क्या कर रही हो? ये नींद की गोलियां लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। 1 महीना हो गया है मालती, मुझे हर दूसरे दिन वो डायन दिखाई देती है, कभी वैनिटी वैन में तो कभी शॉपिंग मॉल में। मैंने पुलिस को भी कंप्लेन की, लेकिन वो भी मेरा मजाक उड़ा रही है। दीदी, ये सब आपके दिन रात काम करने का असर है। उत्कर्ष सर है ना, वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए सीरियल से। नहीं मालती, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं ये सीरियल छोड़ दूं। ट्रस्ट मी, ये मेरा वहम नहीं है, किसी की चाल है, और जिसकी भी ये चाल है, मैं उसे उसकी चाल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी कामयाब नहीं। दीदी, वहाँ कोई नहीं है। नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो कहाँ चली गई? कमरे के दीदी, वहाँ कोई नहीं है। अभी तो यहाँ खड़ी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? दीदी, क्या हुआ? दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो वहाँ खड़ी थी। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा, ये मुझे क्या हो रहा है? काजल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 4 साल से तुम एक हिट सीरियल कर रही हो लीड में, और अब तुम उसे छोड़ना चाहती हो, वो भी मेरे सीरियल के लिए? एक्चुअली निहारिका मैम, मैं हॉरर शो करके बहुत डिप्रेस हो गई हूँ, मुझे चेंज चाहिए। तब तो यू रियली एंजॉय माय न्यू शो। फैमिली कॉमेडी है, स्लाइस ऑफ लाइफ। एक बार तुम अपना कैरेक्टर देख लो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है। माय डेट्स आर अवेलेबल, मैं शूटिंग के लिए आ जाऊंगी। गुड। फिर भी मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लेकर आती हूँ, एक बार पढ़ लेना।
मेरे को अंदर डाला है तो केडी पाठक से बोलकर तेरे सबको अंदर करा दूंगा। केडी पाठक तेरी केस लेने बैठा है क्या? चल बेवड़े, तेरे को दिखाता हूं अंदर क्या कर रहा है। चलो। केडी पाठक की वजह से लोगों के दिलों से पुलिस का डर निकलता जा रहा है। हेलो, गोल चौकी पुलिस स्टेशन। पूरी डायन, वो पूरी थी, पूरी डायन, पूरी डायन, वो पूरी थी। पूरी थी, पूरी डायन, वो पूरी थी, वो पूरी थी, पूरी डायन। सेब खाएगा? नहीं यार, थैंक यू वेरी मच यार। 30 लाख का शादी का सेट मैंने खड़ा किया। मेरी हीरोइन जो है वो जेल में बंद है। या तो माता रानी बचा सकती है मुझे, या तो तू। यार उसे तू जेल से छुड़वा दे, कम से कम मेरी शादी का सीक्वेंस तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये यार कि भले उसे बाद में तुम फांसी पर चढ़ा दो, उसे जेल में बंद करा दो, मेरा स्केड्यूल तो कंप्लीट करवा दो यार। मैं मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज। साजन, ये काजल को अंदर बाहर करने का खेल तो है नहीं। वो जो निहारिका सिंह के पास रोल करने जा रही थी, तेरा सीरियल छोड़ के, तुझे बता कर गई थी? नहीं तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो फिर तो 30 लाख रुपए डूब चुके थे। ओ यार, पैसा वैसा क्या चीज है यार। दोषी जो है वो काजल ही है, उसके अलावा ऑफिस में कोई था ही नहीं। और उसने कहा था कि उसने वो भूरी डाइन देखी थी। निहारिका जी का भी कत्ल उसी ने किया होगा। अच्छा, काजल कह रही है कि ये हत्या डायन ने की है। हाँ, इंटरेस्टिंग। मैं जानती हूँ मिस्टर पाठक, आप औरों की तरह मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो डायन निहारिका जी के चेयर पर बैठी थी। और फिर ये मेरा बहन है, ये मेरा बहन, ये मेरा बहन, ये मेरा बहन, ये मेरा बहन, ये मेरा बहन। यहाँ कोई नहीं है। निहारिका बहन! Oh my God! कौन है? कौन है तू? बाहर निकल! कौन है? वो पूरी थी, पूरी डायन, वो पूरी थी, पूरी डायन, वो बुरी थी, पूरी डायन। जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। इंटरेस्टिंग। यानी कि निहारिका का खून आपने नहीं, उस डायन, यानी कि आपकी सीरियल दुल्हन बनी डायन की भूरी डायन रक्षा जी ने किया। नहीं, आप चिंतित ना होइए रक्षा जी, मुझे पता है कि उस दिन आप तो लोनावला में थे। उस भेष में रक्षा थी या कोई और मैं नहीं जानती, पर मैंने उसे देखा था। वो वही थी, वही थी। चलो मान लेते, आपकी बात मान लेते हैं कि निहारिका सिंह की ऑफिस में आपके अलावा कोई डायन के गेटअप में था।
उसने आपको डराया, रॉकिंग चेयर से उठी, निहारिका सिंह को चाकू मारा और फिर खिड़की से भाग गई। अरे डायन थी, भागती क्यों, गायब भी हो सकती थी। और दूसरी बात कि उस कमरे में कोई खिड़की थी नहीं। सही कह रहा हूं ना मैं पाठक साहब? क्योंकि आपके सहायक के साथ मैं भी तो गया था निहारिका सिंह की ऑफिस में। अंदर आने और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, दवे। नो रोशनदान, नो विंडो। दवे, जिसने भी निहारिका को मारा होगा वो यहां से बाहर कैसे गया होगा? हाँ वरुण, क्यों दिख रहे हो इतने करुण? नहीं, पूछ रहा हूं, कोई है जवाब आपके पास? और डायन जो भी बना था या बनी थी, उसके लिए भागने के लिए कोई विंडो थी ही नहीं, तो आपकी ये जो थियरी है डायन वाली, आउट ऑफ द विंडो। मिस्टर आई.एम. जायसवाल। यस सर। उस कमरे में और भी वस्तु थी, जिसमें एक अलमारी थी। जायसवाल साहब जी, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास। अच्छा, क्या? हो सकता है जो यहाँ आया था वो इस अलमारी में छिपा था। इस अलमारी में? क्या लगता है? मुश्किल लगता है मुझे भी। आपको किस बेसिस पे लगा कि जो भी आया होगा इस कमरे में वो इस अलमारी में छिपा होगा? इसका जवाब आपको केडी से अदालत में देंगे। क्या है, क्या मजाक लगा रखा है? अदालत में अलमारी? पाठक साहब वार्डरोब चेंज कर रहे हैं? नहीं, वार्डरोब नहीं चेंज कर रहा। आप अपने आप को चेंज कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब काम के बारे में जरा गंभीर हो जाएंगे तो हो सकता है एक आध केस जीत जाए। योर ऑनर, ये अलमारी उस समय घटनास्थल पर थी जिस समय निहारिका सिंह की हत्या हुई। पुलिस की आज्ञा से इस अलमारी को यहाँ अदालत में बुलवाया गया है। तब से लेकर अब तक इसे अंदर से किसी ने छुआ नहीं। तो आपका मतलब है कि अलमारी में पहले से ही कोई छुपा था, चाकू लिए? जी योर ऑनर, क्योंकि इस अलमारी का पूरा सामान यहाँ ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से का शेल्फ निकाल कर जगह बनाई गई है, संभवतः किसी के छिपने के लिए। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो पाठक साहब। जरूरी तो नहीं, तो फिर क्यों योर ऑनर यहाँ नारियल का तेल? योर ऑनर, इस शेल्फ के नीचे नारियल का तेल लगा है। नारियल का तेल अक्सर लोग अपने बालों में लगाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी अंदर छिपा था उसका माथा इस शेल्फ के ऊपरी हिस्से से लगा, जिसके कारण ये तेल वहां लगा। और नीचे योर ऑनर, इस अलमारी के तले पर मिट्टी पड़ी हुई जो संभवतः किसी के जूतों के साथ यहाँ तक आई हो। संभवतः यानी कि पॉसिबिलिटी योर ऑनर, और मैं कहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। कोई इंसान इतनी छोटी सी जगह में योर ऑनर छिप ही नहीं सकता। हाउ इज इट पॉसिबल? ना मैं जा सकता हूँ ना आप जा सकते हैं। अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूं, इफ यू डोंट माइंड योर ऑनर। योर ऑनर, यस योर ऑनर। मैं यूं गया, अब कहाँ था? यहाँ पे तेल था ना? तो ये यूं अभी कैसे? अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कैसे? अंदर जगह ही नहीं है। आप मतलब चाबी बंद कीजिए बंद। ये क्या? आप ठीक तो है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आइए। जी नहीं, आपके सहारे की जरूरत नहीं है। मैं बिना सहारे के खड़ा हो सकता हूँ और बिना आपके सहारे के मैं केस भी जीत जाऊंगा। ये साबित कर दिया मैंने योर ऑनर, साबित कर दिया कि इस अलमारी के अंदर कोई नहीं रह सकता, ना इंसान ना डायन। और अगर थी वो, तो क्या उसने क्या किया? उसने पहले बाहर निकली, चाकू मारा और फिर से अंदर चली गई। पुलिस के आने का इंतजार किया और जब पुलिस आई तब वो कहाँ गई? अचानक गायब हो गई। पता नहीं पता? तो आपके मुवक्किल से पता करते हैं ना। बताइए काजल जी, बताइए, ये जो आपकी ये जो क्या बुरी डायन और आपके बीच में लुक्का छुपी आजकल कुछ ज्यादा कॉमन नहीं हो गई थी? जी, वो मैं उसे कई जगह देखने लगी थी। सिर्फ आप या आपके साथ कोई और भी था जो इस बुरी डायन को देखता था? कोई और नहीं, सिर्फ मैं।
ये बताइए कि आपकी जो सीरियल है दुल्हन बनी डायन, उसकी कहानी क्या है? एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है जो पिछले जन्म में एक डायन का प्रेमी हुआ करता था, और इस जन्म में भी वो डायन उसे पाना चाहती है। आकाश मेरा है, यही डायलॉग था ना हमेशा। ये बताइए काजल जी, इस सीरियल की शूटिंग में से लास्ट टाइम आपने ब्रेक कब लिया था? नहीं याद होगा आपको, लेकिन आपकी सीरियल के डायरेक्टर इरफान हुसैन को तो होगा। जी, काजल तो नॉन स्टॉप 4 महीने से शूट कर रही है। 4 महीने से शूट, दिन रात, कभी कभी तो डबल शिफ्ट। इनफैक्ट हम सब तो डर गए थे कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। वही हुआ, दिमागी तौर पर बीमार। जय माता दी, उस दिन सेट पर सिर्फ काजल ने उस डायन को देखा था, सिर्फ काजल ने। और केडी साहब, आप भी तो आए थे वहाँ, है ना? और फिर उस रात रोड पर पता नहीं हमारी मैडम को क्या हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। मैं तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त मैं मेकअप वैन में थी, और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन मैं लोनावला में थी, और मेरे सामने दीदी ने इशारा किया कि उन्हें वो डायन दिख रही थी। लेकिन आपको नहीं दिखी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। काजल जी, अब तो आप मान ही जाएंगी कि ये जो डायन है वो दरअसल आपका भ्रम है, क्योंकि आपके अलावा तो किसी और को दिखती ही नहीं थी। जी, इसीलिए मैंने सीरियल छोड़ना चाहा और मैं निहारिका जी के पास गई थी। हाँ, निहारिका जी के पास गई, उनके ऑफिस में। वहाँ पे फिर से आपको आपकी वो भ्रम वाली डायन दिखी, और अब आप हमसे कह रही हैं कि निहारिका जी का खून आपने नहीं, उस भ्रम वाली डायन ने किया, जो कि है ही नहीं। क्या समझे हम? आर यू ओके और नॉट ओके? वो है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने निहारिका जी का खून नहीं काजल किया जी, है। याद दिला दूं आपको कि आपके कपड़ों पर निहारिका जी का खून पाया गया है, आपके हाथों में वो चाकू भी बरामद हुआ था। तो अब भी आप यही कहेंगी कि खून आपने नहीं किया? कम ऑन, ये कोई आपकी सीरियल नहीं है जहाँ पे जज साहब कह देंगे कट, और यस, आपकी ये मेलोड्रामा खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हकीकत क्या है बताइए, आप ही ने खून किया है ना? ये खून क्यों किया है? काजल जी तो निहारिका के पास रोल मांगने गई थी, उनकी हत्या करके इनका क्या लाभ होता? $1 मिलियन क्वेश्चन। इसका जवाब मैं नहीं, कंबाला हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गुलरमानी। क्या हुआ, डर गई आप? फिर से कहीं डायन दिखी आपको, या फिर पुरानी यादें ताजा हो? योर ऑनर, आज से 10 साल पहले मिस काजल की मदर इन्हें मेरे पास ले आई थी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए। इन्हें अपने घर में हर जगह अचानक सांप दिखने लग गए थे, क्योंकि उन दिनों जंगल के सेट पर एक सांप ने मुझे काट लिया था। करेक्ट, और उसके बाद हर जगह पे सांप ही सांप नजर आ रहे थे इनको, राइट? सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया के कारण अक्सर मरीज वायलेंट बिहेव करता है। इसी वायलेंट बिहेवियर की वजह से इन्होंने तो एक दिन अपने भाई को भी लाठी से मारा था। उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर तक हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि उसके हाथ पर सांप बैठा था जो उसे काटने वाला था। वो मेरी दवाइयों का असर था, मेरे स्ट्रगल के दिन थे। मैं काफी स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस, करेक्ट। स्ट्रेस की वजह से काफी बीमारियां होती है, और आपकी बीमारी की वजह भी स्ट्रेस ही थी। काजल जी, उन दिनों भी आप साइकियाट्रिक केस थी, और आज भी आप साइकियाट्रिक केस है, जिसे डरावनी चीजें दिखती है योर ऑनर, और उसकी वजह से काजल जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, आसपास के लोगों पर वार करती है, जानलेवा हमला। और इनका जो स्टेटमेंट था, इनके हिसाब से जो निहारिका जी के साथ हुआ था, असल में ऐसा नहीं हुआ था योर ऑनर, हकीकत में कुछ और हुआ था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट, वो चाकू अचानक आया कहां से? अरे कहीं से भी आया हो, कमरे में पड़ा होगा, उठा लिया होगा, लेकिन उंगलियों के निशान तो काजल जी के ही थे ना। दैट सिंपल योर ऑनर। कम ऑन मिस्टर जायसवाल, इतना आसान भी है जैसे आप कह रहे हैं। आई एग्री पाठक साहब, मैं टोटली आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मानता हूँ मैं योर ऑनर, मैं मानता हूँ
कि ये जो हत्या की गई है वो काजल जी ने वो किसी हानिकारक मकसद से नहीं की है। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा योर ऑनर आपसे कि आप जो भी सजा सुनाना चाहे सुना दीजिए। मानसिक संतुलन तुमका खराब हो चुका है, ऑन दैट बेसिस सजा सुना दीजिए और रफा दफा कीजिए इस केस को। पर निहारिका जी को उस डायन ने मारा है। कोई डायन नहीं है काजल जी, और अगर डायन है तो वो आप है, आपके अंदर वो डायन है। तो प्लीज कबूल कर लीजिए कि आपकी मेंटल कंडीशन के साथ साथ गुनाह भी आपने किया है, आप भी ने खून किया है निहारिका जी का। प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट। फिक्र मत करो डार्लिंग, मैंने उसे इतनी बुरी तरह फंसाया कि अब वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती। मानना पड़ेगा, तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। बस अब देखती जाओ कि मैं कब और कैसे है। ये आवाज, वही जलने की बू कहीं। इट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। आकाश सिर्फ मेरा है। जल्दी से गाड़ी में बैठो। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, माइंड ब्लोइंग सना। शूट का पहला दिन और एकदम सीजन परफॉर्मेंस। इरफान जी, एक्सीलेंट चॉइस। सना यार तुम तो एकदम नेचुरल हो। साजन सर, हमने हीरोइन रिप्लेस करके एकदम सही किया है। सना से शो की टीआरपी बहुत ऊपर जाएगी। अरे भाई, ये तो माता रानी की मेहर है, मेहर। अब वो क्या नाम है उस लड़की का, काजल, वो तो जेल से छूट के तो आने वाली है नहीं। और जो होता है वो बेहतर के लिए होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर हिज बेस्ट, है ना? अरे भाई, मैडम को जूस वूस पिलाइए। आप जाइए ना वैनिटी वैन में। कम आराम, फील एट ईज, फील एट ईज। अगले सीरियल के लिए साइन कर दूं? बिल्कुल कर लीजिए। इस एपिसोड से अरुणिमा का पात्र काजल भंडारी के बदले साना श्रॉफ करेंगी। Like they say, the show must go on. सर, मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। किसी और टीवी सीरियल या रियलिटी शो में देखा होगा शायद। पर सर, 4 सालों बाद एक झटके में हीरोइन चेंज, ऐसा तो टीवी सीरियल्स में ही होता है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश काजल के साथ जो उसकी टीवी सीरियल्स में होता था, अब उसके निजी जीवन में हो रहा है। सर, आपको नहीं लगता काजल की दिमागी हालत ठीक नहीं है? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इस हद तक ठीक नहीं है कि उसकी अपनी करनी उसे याद ना हो, निहारिका सिंह की हत्या कर दे और उसे ये बात स्मरण ना हो? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो निर्दोष है। शक मुझे अभी भी उसी व्यक्ति पर है जो अलमारी के अंदर छिपा था। लेकिन इतने लोगों की गवाही काजल के खिलाफ से अदालत में। उनके कथन की मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता है काजल जी की सेविका मालती की। उसका कथन इस केस में महत्वपूर्ण है। तू नजर रख उस पर। ठीक है सर। जैसे भी हो, हमें अदालत में ये साबित करना होगा कि काजल जी को जो दिख रहा है वो वास्तव में है। मतलब असली डायन है? 2013 में तो डायन की बात कर रहा है। डायन तो नहीं है ना, डायन की भेष में है वरुण। पता लगा कौन है? मालती जी, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गवाही की वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई, मगर मुझे अच्छे से पता है
किसी को नहीं मार सकती। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर निहारिका जी को मैंने नहीं मारा तो और कौन हो सकता है। अदालत में तो उन लोगों ने साबित कर दिया कि ये मेरे मन का वहम है। दीदी, कोई आपके इस वहम का फायदा उठाना चाह रहा है, पर आप यकीन रखिए वो केडी पाठक है ना, वो उस तक पहुंच के ही रहेगा। अच्छा दीदी, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशा, आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशा। मालती, मालती, मालती तुम हो? मालती, आकाश सिर्फ मेरा है, आकाश सिर्फ मेरा है निशा। कोई है? कोई है? कोई है? बचाओ! क्या हुआ मैडम? वो डायन यहाँ भी आ गई है। डायन? ये तो मैडम है। काजल, मैं हूँ रक्षा। वो डायन यहाँ। यही गाड़ी थी उस रात फिल्म सिटी रोड पे, जब तुम काजल को घर ला रहे थे शूटिंग से? जी साहब, बीच रोड पे गाड़ी रुकी, मैं उतरा और अचानक हमारी मैडम क्या क्या बोलने लगी। कह रही थी कि कोई डायन खिड़की का कांच खरोंच रही थी। कौन से कांच? पीछे के? जी। पूरी गाड़ी पर चिड़िया की बीट? वो क्या है ना साहब, शूटिंग के दौरान हमेशा गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी रहती है ना, इसलिए। इस गाड़ी को पिछली बार कब साफ किया था? जी वो क्या है ना कि गाड़ी साफ करने वाला बहुत दिनों से काम पर नहीं आया, तो पता नहीं। पूरी गाड़ी पर बीट के निशान है, मगर पीछे के कांच पर बीट के निशान नहीं है। कैसे? जी पता नहीं साहब, हमने तो ये कांच साफ नहीं किए। बालों पर कौन सा तेल लगाते हो? जी नारियल का। नारियल का? जी। पीछे का कांच इसलिए साफ है क्योंकि किसी ने उसे पोंछा है, जो नहीं चाहता था कि डायन के हाथों के निशान उस पर रहे। और ऊपर से सर में वही नारियल का तेल। लेकिन सर, क्या ये सब काफी होगा ये साबित करने के लिए कि कोई काजल को फंसा रहा है? शायद नहीं, लेकिन मेरे लिए ये काफी है ये जानने के लिए कि दाल में कुछ काला जरूर है। काजल का नुकसान, किसी का फायदा, लेकिन किसका? और बजट। ये डायरेक्टर समझता क्या अपने आप को? अपने बाप की जागीर लेकर बैठा हूं ये सीरियल बनाने। इसे तो शो से आउट कर देना चाहिए। तुम भी कमाल करती हो यार। यहां बिल देखकर मेरा जी घबरा रहा है और तुम मुझे डरा रही हो। आप भी हद करते हैं साजन जी, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। कभी तो मेरे बारे में सोच लीजिए। मुझसे भी डायन का खेल नहीं खेला जाता है। मुझे मेरा खूबसूरत चेहरे में वापस आना है, प्लीज। थोड़ा सब्र रखो डार्लिंग, मैं कुछ करता हूं, डोंट वरी। मुझसे बहुत इंतजार नहीं होता। पहले काजल की वजह से आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अब काजल के जाने के बाद मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी इस हालत के पीछे साजन जी और रक्षा का हाथ है? हाँ, लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। पर हाँ, तुम्हारे जाने के बाद पूरा सीरियल बदल गया है। इरफान ने तुम्हारे बदले किसी नई लड़की को साइन किया है, और रक्षा वो भी अपना कैरेक्टर बढ़ाने के चक्कर में है।
अब क्या कर सकते? किसने सोचा था कि एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा? हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। काजल, तुम नहीं जानती, पर हाँ, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सर चलिए बाहर, टाइम हो गया। काजल, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कोई है जो एक खिलवाड़ कर रहा है तुम्हारे साथ। रिमेंबर दैट। सिस्टर आपने लाइट क्यों बंद कर दी? बत्तियां जलाइए ना प्लीज। मैम हम बत्ती ऑन नहीं रख सकते, और आप लेट जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, बाहर सब लोग हैं ना। सिस्टर लेकिन प्लीज आप लेट जाइए। वो सिस्टर लाइट। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है निशा। डायन है तो आप है, आपके अंदर वो डायन है। आकाश मेरा है, 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 आकाश। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मुझे क्या हो गया था? दीदी आपको फिर वही दौरा पड़ा था और आपने फिर उसी डायन को देखा। क्या हो रहा है तुम्हें काजल? डॉक्टर प्लीज काजल को ठीक कर दीजिए। और फिर जैसे ही मैं इनके पास गई, ये चिल्लाने लगी, आकाश मेरा है, आकाश मेरा है। और फिर अचानक से इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। जानलेवा हमला? हाँ, हो सकता था। उस वक्त मैं लकी थी कि मेरे साथ पुलिस थी, वरना मैं तो मर गई होती। लेकिन अफसोस योर ऑनर, निहारिका जी इनके जितनी लकी नहीं थी, क्योंकि उस दिन उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी, वरना इनकी तरह निहारिका जी भी बच गई होती काजल जी के मानसिक टर्न्ड शारीरिक अटैक से। काजल, ये जो वाक्या, ये सही है? आपने घात किया था नर्स रेनू पर? जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं अपने आप में नहीं थी। कोई बात नहीं, पर ये जो वाक्या हुआ, ये स्मरण है आपको? याद है आपको क्या क्या हुआ था? जी मैंने इन्हें जोर से धक्का दिया था। वो जो वाक्या आपने बताया था अपने भाई के बारे में, जहां आपको वहम हुआ था कि उनके हाथों पर सांप लौट रहा है, आपने उसे छड़ी से मारा था, वो भी याद है आपको? जी मुझे पूरी तरह से याद है। राइट। और निहारिका सिंह जी की हत्या जो आपने घात किया, ये कह रहे हैं जायसवाल साहब, वो याद है आपको? नहीं,
वो मुझे जरा भी याद नहीं। योर ऑनर, काजल जी जब अपने इस वहम के आवेश में आकर किसी पर घात करती हैं, आक्रमण करती है, तो इन्हें वो वाकया याद रहता है। जैसे कि इन्हें नर्स रेनू पर किया गया आक्रमण याद था, इनके भाई को जब इन्होंने मारा था वो याद था, किंतु निहारिका सिंह के बारे में इन्हें कुछ भी याद नहीं। उसका कारण ये है योर ऑनर कि इन्होंने निहारिका सिंह पर घात किया ही नहीं था, घात करने वाला कोई और था। कोई और नहीं, काजल जी थी, और जानबूझ के वो ये ढोंग कर रही है कि उन्हें याद नहीं है, क्योंकि याद आ जाएगा तो फिर सीधा दफा 303 लग जाएगी इन पर, है ना? इसीलिए याद नहीं कर रही है। बाकी मैं ये कहूँगा योर ऑनर कि मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, और इसीलिए वो जो डर वहम जो डायन दिखी, इसीलिए उन्होंने वार किया निहारिका जी पर, एंड इट्स अ सिंपल केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। आई एम जायसवाल साहब, आप एक वकील है, मनोचिकित्सक तो है नहीं, तो मेरे मुवक्किल पर ये जो विशेष टिप्पणी आप कर रहे हैं इनकी मानसिक स्थिति पर, ये ना करें। सॉरी, गलती हो गई। मैं नहीं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट तो विवाद कर सकता है, टिप्पणी दे सकता है। योर ऑनर, डॉक्टर गुल रमानी ने एक बार फिर काजल जी की जांच की है, और वो उनका नतीजा यहाँ पे अदालत में आकर बताना चाहते हैं। इजाजत है। हॉस्पिटल में हुए इस हादसे के बाद मैं कई घंटों तक काजल से बात करता रहा, उसका केस डिस्कस किया, मैंने उसे एग्जामिन भी किया, और मेरी रीडिंग एक ही है, शी इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी वजह से इनका गुस्से वाला बर्ताव है। यानी वो भूरी डायन? कोई डायन नहीं है, इनका ख्याल है, इनका वहम है, इनके दिमाग में एक ऐसा डर बैठा है जिस वजह से इनकी कुछ भी प्रतिक्रिया हो सकती है। डर की प्रतिक्रिया, ये जायसवाल साहब जरा थैंक यू। डर की प्रतिक्रिया होती कैसी है, क्या होता है उसमें, कृपया अदालत को विस्तार में समझाएंगे। क्या है आपके कानों के पीछे? कीड़ा है, काटेगा भी आपको, ये काट गया पीछे, ये इस तरफ से आया, ये देखिए घुसा अंदर आपकी शर्ट। आप प्लीज, क्या मजाक लगा कर रखा है? कोई कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं अभी? मिस्टर पाठक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नहीं योर ऑनर, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं केवल इतना स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि डर की प्रतिक्रिया मानसिक संतुलन के साथ कोई लेना देना नहीं है। डर की प्रतिक्रिया हर मनुष्य में होता है, जैसे कि इनमें हमने देखा। बिल्कुल इसी तरह काजल अस्पताल के कक्ष में अकेली थी, डरी हुई थी, नर्स रेनू अचानक उनके सामने आ गई, और उसी डर के कारण इन्होंने उन पर घात कर दिया। इनके मानसिक संतुलन के साथ कोई लेना देना नहीं। Am I right, काजल? क्या हुआ? वो क्या? तुम ठीक तो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये लो, पानी पियो। प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। चली जाओ, पूरी डायन हो, चली जाओ यहाँ से। पाठक, प्लीज कोई मुझे बचाओ। काजल, पाठक साहब थोड़ा पीछे आ जाइए, वरना आप पर भी हमला हो सकता है, जानलेवा हमला। प्लीज कोई हेल्प, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मिस्टर जायसवाल, आप ठीक कह रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ हो गया है, मैं पागल हो गई। काजल, calm down। मुझे हर जगह वो डायन दिखाई देती है, मैंने ही नर्स को मारा है, और जो मुझे दौरे पर थे, शायद उन दौरों में मैंने निहारिका जी को भी मारा, शायद मैंने ही निहारिका जी को मारा। कन्फेशन योर ऑनर, कन्फेशन इकबाल जुर्म।
योर ऑनर, मैं अदालत से विनती करता हूं कि मेरे मुवक्किल की बात को बतौर इकबाल जुर्म न लिया जाए। इनकी मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है योर ऑनर, इनकी तबीयत खराब है और मैं यह अदालत गुरुवार 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। और मिस्टर पाठक, मेरी आपसे यही राय है कि आप इस केस में इन्हें दोषी करार करें। ताकि इस केस का जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सके। और ये पहली बार नहीं है जब किसी ने दिमागी बीमारी का शिकार होकर हत्या की हो। The court is adjourned. केडी सर, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। काजल की हालत और भी बुरी होती जा रही है। अब उसे एक नहीं 4-4 डायनें दिख रही, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, पेशेंट्स में। सर, अब इस कंडीशन में आप कैसे साबित करेंगे कि असली में कोई डायन थी, जबकि डायन सिर्फ एक वहम है। काजल को ये वहम अब हो रहा है, वरुण पहले नहीं था। मैं समझाता हूं। कोई है जो काजल का इतिहास पहले से, शुरू से जानता है कि उसे चीजों का वहम का डर हो जाता है। इसीलिए डायन बनकर उसने काजल को इस हद तक डराया कि अब उसे हर जगह डायन दिखने लगी है। उसका अर्थ यह होता है कि काजल की ये बात सच है, जिसका कारण एक झूठ है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सच है, जिसे हमें खोजना है। समय समझा नहीं। फिलहाल तो काजल की मेड मालती को समझ, और मैं डायन बनी दुल्हन वालों को समझता हूं। कब पीछा छूटेगा तुझसे? कब मैं अपने असली रूप में आऊंगी? बाप रे बाप, बड़ा भयानक है आपका चेहरा। क्षमा चाहता हूं, आपका नहीं, आपके इस मुखौटे। इस मुखौटे की वजह से ही मेरा पूरा करियर रुक गया। जब मैंने ये सीरियल साइन किया था तब इन लोगों ने मुझसे कहा था कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार डायन बनना पड़ेगा, बाकी के सारे सीन नॉर्मल होंगे। लेकिन जब से ये ट्रैक हिट हुआ है, मुझे तो परमानेंटली इन लोगों ने डायन ही बना दिया है। वैसे बहुत ही अच्छा अभिनय करती हैं आप। काजल को इतना डरा दिया आपने कि अब उसे हर जगह डायन दिखने लगी है। जब जब काजल ने डायन देखी, आप यहीं थी ना, शहर में, मुंबई में? जी नहीं, जब निहारिका सिंह की मौत हुई थी तब मैं लोनावला में। 14 मार्च को आप लोनावला में थी, उसी सुबह गई होंगी। कितना समय लग गया आपको पहुंचने में? उतना ही टाइम लगा जितना मुंबई से लोनावला पहुंचने में लगा, तकरीबन 2.25 घंटे। 2.25 घंटे बस? इसका मतलब वो जो दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट, उसका आपके इस यात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कौन सा एक्सीडेंट? वो दुर्घटना हो गई थी ना 14 तारीख को, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। वो जो 2 टैंकर उलट गए थे, सारा जो तेल की लॉरी थी, वो तेल बह गया पूरा। 4 घंटे तक ट्रैफिक जैम था। आप भाग्यशाली हैं कि आप जैम में नहीं फंसी, 2 ही घंटे में निकल गई। हाँ, वो एक्चुअली सॉरी, मैं ना वापसी का टाइम आपको बता रही थी। हाँ, मुझे पूरे 4 घंटे लगे पहुंचने में, वो ट्रैफिक जाम था ना। अच्छा, वापसी का समय आप बता रही थी। देखा था आपने कि वो कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट, आपने कितना नुकसान हो गया बेचारों को, नहीं? हाँ, मैंने बिल्कुल देखा था। वो 2 टैंकर आपस में टकरा गए थे, फिर वो उलट गए थे और फिर पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। हाँ, मैंने देखा था। लगता है काजल की तरह आपको भी वही दिख रहा है जो है, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई थी, ये 14 मार्च को नहीं, 15 मार्च को हुई थी। आप गई थी 14 मार्च को लोनावला। वो दृष्टि होगी आपकी कि आपने होने से पहले एक्सीडेंट को देख लिया। आपके बारे में लोग बिल्कुल सही कहते हैं मिस्टर पाठक। झूठ आपसे ज्यादा देर छुप नहीं पाता है। केवल मुझसे नहीं, झूठ वैसे भी ज्यादा दिन नहीं छिपता। चलिए बताइए, सच क्या है? ठीक है, मैं आपको सच बताती हूँ, लेकिन एक नहीं, पूरे 3 सच।
पहला सच ये कि उस दिन मैं लोनावला में नहीं थी। दूसरा, मैंने निहारिका सिंह को नहीं मारा। तीसरा ये कि ये जो भूरी डायन का कॉस्ट्यूम है वो एक नहीं 2 है। हाँ, पूरे 2 कॉस्ट्यूम। दूसरा कॉस्ट्यूम हमेशा इरफान के पास रहता है। डायरेक्टर इरफान। ये सब बकवास मत कर। अरे मर्द बन, प्यार किया ना मुझसे तो शादी भी कर। क्या? अच्छा संजू, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, कोई आया है। हाँ। हो जी, सत श्री अकाल जी। माय सेल्फ लवली सिंह जी। मैं बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी। दरअसल वो क्या है ना, बिल्डिंग में पेंटिंग शेंटिंग होने वाली है, इसलिए मैं सारे फ्लैश चेक कर रहा हूँ जी, यही देखने के लिए कि कितना काम है जी। अरे आप तो जानती है ना जी, दीमक शीमक, दरारे शरारे, पेंटिंग शेंटिंग सब कुछ नोट करना है जी। बस आपकी 2 मिनट लूंगा, गॉड प्रॉमिस। तो पहले नोटिस वोटिस देना चाहिए था ना। आप सबको क्या लगता है हम यहाँ पर घर पे फ्री बैठे हुए? ओ जी अच्छा चलिए देखिए। थैंक यू जी, थैंक यू। बहन जी बहुत काम कराना पड़ेगा यहाँ पे। आप देख रही हैं, वहां दरारे हैं, वहां दरारे हैं, पेंटिंग शेंटिंग भी करनी पड़ेगी जी। चल यार, तेरी पेन जी, पेन नहीं चल रहा है, एक पेन मिलेगा जी? जी थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू पैन जी। पैन जी बस 2 मिनट और पैन जी, मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेता हूं। पैन जी आपके पीछे डायन। कहां? पैन जी वो पर्दे के पीछे। अरे मैं कह रहा हूं आपसे, डायन जी पता नहीं, डायन शायद जी, मैं कह रहा हूं। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, कहां है? अरे गॉड प्रॉमिस थी, मेरा यकीन कीजिए। देखो, बिल्डिंग ठीक करने से पहले अपना दिमाग ठीक करवाओ। अरे जाओ यहाँ से, निकलो। पैन जी मैं बोल रहा हूँ, निकलो यहाँ से। अरे चलो यहाँ से बाहर। अरे गॉड प्रॉमिस वहाँ डायन शायद थी जी, मेरी बात तो सुनिए आप। आप जाइए यहाँ से, मेरी बात तो सुनिए। जाइए आप यहाँ से। थैंक्स इरफान, निहारिका की जगह मुझे कास्ट करके आपने मुझ पे बहुत बड़ा फेवर किया है। फेवर तो सिर्फ फेवरेट का किया जाता है, मगर तुम तो मेरे लिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि अंदर कोई है। इरफान जी, आपने बताया नहीं कि वो डायन की एक नहीं 2 वेशभूषा थी? जी हाँ, वो 2 हैं। आई मीन थी मतलब? सर वो जो दूसरा वाला ड्रेस था डायन का, वो 1 महीने पहले ड्रेसमैन से चोरी हो गया। चोरी हो गया? तो फिर तो संभव है कि किसी ने कॉस्ट्यूम चुरा कर उसे पहनकर निहारिका की हत्या की हो। पॉसिबल है। निहारिका सिंह को काजल ने ही मारा है, और अच्छा हुआ उस कमीनी। सर हो सकता है कि शायद आप सही हो कि वो मास्क पहनकर किसी ने निहारिका सिंह का मर्डर किया हो, मगर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप कंटिन्यू, कैरी ऑन। सॉरी। मैंने काजल के घर पे एक कैमरा छुपा दिया है। आपको मालती पर शक था, अब यहाँ से हमें उसके बारे में सब पता चल जाए। संजू मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो। मैंने भी उस डायन को देखा था। मैं गई थी ना मलाड मालवनी अपनी मासी से मिलने, बस उधर ही एक चर्च है, उसके सामने वो खंडर है, वहाँ बच्चे लोग बॉल खेल रहे थे, उनकी बॉल लेने गई, बस तभी मैंने सामने उस डायन को देखा। मैं तो बस चिल्ला के वहाँ से भाग गई। संजू, कहीं काजल दीदी की तरह मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी ना इस घर में? वरुण, मलाड के मालवनी चर्च के पास कोई खंडहर में डायन का डेरा है। पता लगाता हूँ सर, अगर वहाँ डायन का डेरा है
तो वो वहीं मिलेगी। कैसी डायन है, ईंट के एक फटके से बेहोश हो गई। रक्षा, सर, मैंने निहारिका को नहीं मारा। चलिए ये बताइए कि आप उस खंडहर में डायन के लिबास में, डायन के भेष में क्या कर रही थी? आपकी तो शूटिंग वूटिंग भी नहीं चल रही थी वहाँ, फिर क्या? सर, आप यकीन करेंगे, कौन सी बात? मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुंची। मैं सेट पर थी अपने गेटअप में और मैंने उसे देखा। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? आकाश सिर्फ मेरा है। तो मेरी आवाज है। कौन है? और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को खंडर में पाया। जरूर वो डायन मुझे वहां पर ले गई होगी। नॉनसेंस। तो ये सुना था कि औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ पे तो डायन डायन की सबसे बड़ी। I mean, ऐसा हो नहीं सकता। सच तो ये है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक आप ही डायन बनकर काजल को डरा रही है ना? नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। यही सच है, और ये भी सच है कि आप उस दिन लोनावला में नहीं, मुंबई में। सच है? हाँ, मैं मुंबई में थी साजन जी के साथ।
मेरा और साजन जी का अफेयर चल रहा है। अपनी बीवी से बचने के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं लोनावला में हूँ, और इसीलिए मैंने अदालत में झूठ बोला उनका ये राज छुपाने के लिए। नहीं तो वो मेरा रोल काट देते सीरियल से। और मैंने ये झूठ काजल को फंसाने के लिए नहीं बोला। वो तो बेचारी निर्दोष है और ना ही वो मेरी दुश्मन है। मैंने ये सब साजन जी के कहने पे किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। आपने कहा कि उस डायन ने आप पर लकड़ी से वार किया। कहाँ चोट लगी आपको? यहाँ देखिए जरा, अभी निशान भी होगा, देखिए। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं अपने सहायक वरुण को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मिस्टर जवेरी, जब आप उस खंडर में गए थे, आपने कहा था कि आपने एक पत्थर से उस डायन पर या डायन के भेष में, रूप में, जो भी थी, उस पर वार किया था, पत्थर से चोट दी थी उसे। हुआ था ऐसा? जी हाँ, लेकिन योर ऑनर, मैंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, और ये तो डायन थी। I mean, इसे आप औरत नहीं कह सकते, और मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसके सिर पर ईंट मारी। मिस्टर जावेरी, निश्चित रहिए, आपकी सज्जनता पर यहाँ उंगली नहीं उठाई जा रही। केवल जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि चोट दी थी उन्हें आपने तो कहाँ चोट दी थी, पत्थर कहाँ मारा? जी, उसके चेहरे पर, I mean, उसके सिर पर, यहाँ माथे के ऊपर। माथे पर यहाँ आगे? जी हाँ, यहाँ। जिसका अर्थ ये होता है कि वो रक्षा जी नहीं हो सकती, क्योंकि रक्षा जी को चोट यहाँ माथे के पीछे की ओर आई है। Are you serious? नहीं, पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक डायन को लेकर हम लोग कंफ्यूज है, और आप दूसरी डायन भी आ गई। डायन इन डबल रोल? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सब दिमागी तौर पर बीमार हैं? वरुण, आप भी भूत प्रेत दिखते हैं आपको? मिस्टर जायसवाल, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। योर ऑनर, मैं काजल जी की सेविका मालती को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। मालती जी, वो जो खंडहर है मालवनी चर्च के पास, सुना है कि आपको भी वहाँ वो डायन दिखी थी कुछ दिन पहले, सच है? आपको ये बात कैसे पता है? नहीं, मुझे कैसे पता ये छोड़िए, आपको दिखी थी या नहीं ये बताइए। जी, देखा था। दरअसल मैं अपनी मासी से मिलने गई थी और उनके बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनकी जो गेंद है वो उसी खंडर में जा गिरी, और जब मैं वो गेंद लेने गई और फिर मैं वहाँ से भाग निकली। पहले तो मुझे लगा शायद काजल दीदी का डर अब मुझ पर चढ़ रहा है, लेकिन बाद में हमारे घर एक सरदार जी आए थे घर की पेंटिंग के लिए। उन्होंने भी उस डायन को देखा। फिर तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि डायन है, कोई आत्मा। नहीं, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, मनुष्य ही है। क्योंकि आत्मा के सर पर ईंट दे मारो तो आत्मा को चोट तो लगती नहीं। कुछ गिर गया आपका? आपके सर पे भी चोट तो लगी नहीं है। आप बैठिए। योर ऑनर, यहाँ उपस्थित बाकी गवाहों का परीक्षण करना चाहूंगा मैं, ताकि ये पता लग सके कि अंततः चोट किसके सर पे लगी। जा सकते हैं आप। चोट आपकी पुरानी है? साइकिल से गिर गया था। आप बैठिए।
बैठिए। नहीं है, किसी के माथे पर कोई चोट का निशान तो है नहीं, लेकिन आपके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही है पाठक साहब। योर ऑनर, रक्षा जी के कथन से ये बात स्पष्ट होती है कि कोई डायन नहीं है, कोई मनुष्य है जो डायन का भेष लेकर और रूप लेकर लोगों को डरा रहा है, उन पर हमले कर रहा है। ये बात भी स्पष्ट होती है योर ऑनर की जो घटना रक्षा जी के साथ घटी, वही घटना काजल जी के साथ भी घटी। काजल जी ने अदालत में जो कुछ भी कहा सत्य है। नहीं, सत्य नहीं है। नहीं 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 नहीं। तो फिर जो डॉक्टर थे, जो गुल रमानी, उन्होंने खुद कहा था ना कि काजल का मेंटल बैलेंस सही नहीं है। नहीं था, फिर ठीक हो गया। और जब से ये शुरू हुआ है डायन का चक्कर, तब से फिर से इन्हें दौरे पड़ने लगे। पाठक साहब, आप तो एक वकील है, कोई मनोचिकित्सक नहीं जो मानसिक संतुलन पर टिप्पणी कर सके। पहले भी साइकियाट्रिक केस थी, अब भी साइकियाट्रिक केस है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है योर ऑनर, और आवेश में आके काजल ने ही निहारिका जी का खून किया है। आपके इस विशेष सूचना के लिए आपका आभार मानते हैं डॉक्टर जायसवाल। योर ऑनर, ये किसी और का ही रचा हुआ षड्यंत्र है। हाँ, तो एक काम कीजिए पाठक साहब, आप है ना, जिसने भी किया धरा है ढूंढते रहिए, चोट ढूंढते रहिए। बाकी पुलिस को जो ढूंढना था वो तो मिल चुका है योर ऑनर। ये चाकू जिससे निहारिका जी का खून हुआ, द मर्डर वेपन जिस पर काजल जी की उंगलियों के निशान है, और ये काजल जी के कपड़े, खून से सने हुए कपड़े, सबूत मेरे पक्ष में, गवाह मेरे पक्ष में, और योर ऑनर फैसला भी मेरे पक्ष में। सुनाई दीजिए, सजा दीजिए इनके मुवक्किल को, या तो जेल में भेज दीजिए या फिर पागल खाने। सर, मुझे याद आ गया, मैंने उस लड़की सना को पहले कहाँ देखा है? निहारिका सिंह के ऑफिस में। I mean, सर, जब मैं निहारिका सिंह के ऑफिस गया था दवे के साथ, तो वहां मुझे एक फोटो एल्बम मिली थी। पहले मुझे लगा कि निहारिका सिंह एक टीवी प्रोड्यूसर है और सना एक एक्ट्रेस, तो उस एल्बम में एक्टर्स की फोटोग्राफ्स, फोन नंबर्स टैलेंट रिसर्च के लिए होंगे। लेकिन फिर सर, मैंने देखा कि उन फोटोग्राफ्स के साथ जो नंबर्स थे, उनके साथ अमाउंट्स भी लिखे हुए थे, 1 लाख, 2 लाख। अब आप ही मुझे बताइए, क्या उनके सीरियल के पर डे शूटिंग चार्जेस इतने हो सकते हैं क्या? अद्भुत बात है। ये हो सकता है या नहीं, इसका उत्तर तो सना जी के पास मिलेगा। मैं जाता हूँ, उनसे जरा गुफ्तगू करता हूँ। तू एक काम कर, निहारिका सिंह जी के ऑफिस जा, पता लगा कि किस प्रकार का टैलेंट रिसर्च चला रही। ठीक है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं केडी सर। निहारिका सिंह को मैं तब से जानती हूँ जब से मैं स्ट्रगल करने मेरठ से मुंबई आई थी। सबको तो यही लगता है कि वो सीरियल की एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर थी, लेकिन उसका साइड बिजनेस क्या है आप जानते हैं? हेलो। दिव्या? हाँ बोलिए। जी, मैं निहारिका सिंह जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ। देखिए, वो सब मतलब? एस्कॉर्ट सर्विस, हाई क्लास कॉल गर्ल्स का रैकेट चलाती थी। हम जैसे ज़रूरतमंद लड़कियों को फंसाकर, सीरियल का लालच देकर धीरे धीरे हमें गलत कामों में डालती थी। मेरा शक सही निकला। लेकिन केडी सर, प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताइए। मैं ये सब काम बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। आई बेग यू। नहीं, आप चिंता मत करिए। यही कारण था आप क्रोधित हो गई थी निहारिका का नाम सुनकर। मैं ही नहीं, कई लड़कियां उसका शिकार बन चुकी थी, और अगर काजल उसे नहीं मारती तो कोई और जरूर मार देता। वरुण, कहाँ है तू? सर, मैं निहारिका सिंह के ऑफिस में। गुड। उसके कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे। जी सर। ये नंबर है 9183882222।
कई बार निहारिका सिंह ने इस पर फोन किया है। मुझे लगता है इसी नंबर के साथ में कुछ है लेना देना। लगा जरा, फोन लगा, बात कर। हेलो जी, तुम्हारा नंबर मैंने निहारिका सिंह से मिला है जी, कुछ महीने पहले जी। आप कौन? जी माई सेल्फ रणधीर सिंह पनेसर। बड़ा सा मोटा सा छोटा सा गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ जी। वो क्या है ना, मैंने सुना है कि आप चंगी चंगी आइटम। सब कुछ मैं फोन पे नहीं बता सकता, मिलना है तो मिल लो। तो ठीक है जी, तुसी मैंने अपना एड्रेस दस दो। लिखो। ओके, टुमारो 7 o'clock फिल्म सिटी रोड। बढ़िया जी, मिलते हैं जी। ओके जी, बाय बाय। फिल्म सिटी रोड सर। कल रात 7 बजे। आ गया बकरा। तो श्री अकाल जी। मेरा नंबर निहारिका सिंह ने दिया तुम्हें। आओ जी। बड़ा काम हो तो ही मुझे बताना, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। काम तो बड्डा ही है जी। हर महीने 10 से 12 बार हमारे मुंबई आते ही हैं, बस अब उनके मनोरंजन के लिए टाइम पास। अच्छा, एक से एक टाइम पास है हमारे पास। अच्छा, हाँ, निहारिका जी ने भी कुछ। मर चुकी है वो। अब ये सारा काम मैं अकेले संभालता हूँ। मतलब पहले पार्टनरशिप थी। खैर छोड़ो, तुम निहारिका जी को कितने सालों से जानते हो? हाँ बोलो, क्यों है बचाओ? तुसी पीछे क्यों? पुलिस। रुक रुक, भाग गया सर, लेकिन उसकी गाड़ी के जरिए बहुत जल्द मिल जाएगा। बस अब उसका निहारिका के साथ जो भी रैकेट था, हो सकता है निहारिका के मर्डर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। लास्ट डायल नंबर डायल करके देखते हैं। काजल जी, अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना तो अपने दिमाग को आराम दीजिए। ये डायन वाइन का ड्रामा बंद कीजिए और चुपचाप रहिए। फिक्र मत करो, अब मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा पाने का बस एक ही इलाज है। हेलो रक्षा। रुक जाओ काजल। ये नौबत नहीं आएगी। चैन से बैठने भी नहीं देते। कौन है? अरे क्या करूं? अरे कौन है? क्या बच्चे भी? ठीक है, बच्चे भी। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। जब मुझे मत मारो, मेरे नजदीक मत आना,
देखो मेरा नसीब था जी, तुम्हें बता दें कि तुम मेरे संजू हो और मैं तुम पे मरती हूँ। क्या संजू, तुम मुझे डराने चले थे? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, हाँ? अरे अच्छा हुआ संजू तुम यहाँ पर आ गए। मुझे तुम्हें एक ताजा खबर सुनानी है। मेरा नया पैतरा क्या सुपर हिट हुआ है। अब सबको रक्षा पर शक है, पता है? अरे वाह, अब खंडर की एक नई कहानी, खंडर में डायन। अरे तुमने मास्क क्यों नहीं उतारा? गर्मी नहीं लग रही है? उतारो। हेलो मालती, पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है। पुलिस तुम्हारे पास कभी भी पहुंच सकती है। संजू, तो फिर ये कौन है? तेरी मौत। थैंक यू मालती। संजू 8 साल से मेरा बॉयफ्रेंड है। निहारिका सिंह और संजू ने मिलकर एक कॉल गर्ल रैकेट शुरू किया था, जिसमें उन दोनों के बीच पार्टनरशिप थी। एक दिन पैसे को लेकर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। निहारिका ने संजू को बिजनेस में से ही हटा दिया। गुस्से में संजू ने सोचा अगर निहारिका सिंह मर जाए तो वो सारा बिजनेस खुद कर लेगा। के पश्चात आप ही ने उन्हें ये उपाय सुझाया कि हत्या करे और हत्या के आरोप में मेरी मुवक्किल काजल को फंसा दे। इनका ये जो इनकी बीमारी थी, मानसिक बीमारी, उसका लाभ उठाकर। जी, संजीव और मैं शुरू से इस खेल में साथ थे। उसी ने सेट पे से वो दूसरा वाला कॉस्ट्यूम चुराया था और काजल दीदी को डराता रहता था हर जगह। एक दिन मैं संजू को घर ले गई और काजल दीदी के सामने खेल खेला। निहारिका सिंह जी के दफ्तर में जो अलमारी थी जिसमें जायसवाल साहब फिट नहीं हो पाए थे, इसका ये अर्थ होता है कि उस अलमारी में उस समय संजय नहीं, आप थी। मैं संजू तो वहां से काजल दीदी को डराकर भाग चुका था। इस दौरान मैं उस अलमारी से बाहर निकली और निहारिका सिंह का मर्डर कर दिया। और फिर उसी अलमारी में जाके छुप गई। तभी वहां काजल दीदी आई और मैं उनके पीछे से छुपते छुपाते वहां से चली गई ताकि किसी की नजर मुझ पे न पड़े। और जेल में मैंने जो साया देखा था, जो आवाज सुनी थी, वो आवाज टेप रिकॉर्डर की थी। वो साया मेरा था, खुले बाल भी मेरे ही थे। इसी प्रकार से आपने काजल के दिमाग में ये डर का बीज बो दिया। अस्पताल से लेकर के अदालत तक इन्हें ये डायन के
वहम जो है ये चलता रहा और आपने हर बार इसका फायदा उठाया। लेकिन वो मलाड वाले खंडर में जो डायन की स्टोरी थी उसका क्या? बताइए। जब मिस्टर वरुण सरदार जी के बेस में घर आए थे तो उनके जाने के बाद मैं तभी समझ गई थी कि मिस्टर पाठक को मुझ पर शक हो गया है और उसी शक को रक्षा पर घुमाने के लिए मैंने एक और झूठी कहानी बुनी, मलाड के खंडर वाली कहानी, ताकि केडी पाठक वहां पहुंच सके और रक्षा से मिले, जिसे संजू ने हिरोशी की हालत में लाकर छोड़ दिया था। तो ये हो न सका और अभी आलम है कि द डिफेंस प्रेस चलो। यह अदालत मिस निहारिका सिंह के कत्ल में मिस मालती और मिस्टर संजीव को दोषी मानते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस काजल भंडारी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस ऑफ डायन इज क्लोज्ड। पड़क साहब, मैं तो इंसान हूँ, आपसे कोई डायन भी नहीं जीत सकती। डाई अनदर डे। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें डायन नहीं दिखेगी। जहां आप जैसे फरिश्ते हो वहां सपने में भी डायन नहीं दिख सकती। थैंक यू केडी सर, थैंक यू सो मच। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।